क्या किया आपने? और कोई रास्ता नहीं था कलिका। मैं तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता था। आज के बाद तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। गई भैंस बन, कुछ कर राधिका। अरे ऐसे कैसे? हम ऐसी शादी को नहीं मानते। ये तो कलिका, क्या तुम राज से प्यार करती हो? जवाब दो। राज ने जो भी शब्द कहा है, क्या वो सच है? बाबूजी, मैं जवाब कलिका से सुनना चाहता हूं। जवाब दो कलिका, क्या तुम राज से प्यार करती हो? बोलो कलिका, बगैर डर के बेझिझक होकर बोलो, क्या तुम राज से प्यार करती हो? हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। कलिका, इतने दिनों से दुख झेल रही हो इस घर में और मुझे पता भी नहीं चला। बेटी, मैं चाहता था तुम्हें बहू बनाकर इस घर में लाऊं, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। तुम्हें बहू तो नहीं बना सका, लेकिन बेटी बनाकर विदा तो कर सकता हूं, तुम्हारा कन्यादान तो कर सकता हूं। बाबूजी, मामाओं का तीर सही निशाने पर लगा है। अब मंजिल दूर नहीं। कितने पैसे? थैंक यू। कलिका, ये सिर्फ मंगलसूत्र नहीं है, मेरा तुमसे वादा है। अपनी जिंदगी, अपना प्यार, जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारा है। आज के बाद तुम पर दुख का साया तक नहीं पड़ने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है बहू, राज और कलिका की शादी के फैसले से तुम जरूर खुश होंगी। लेकिन मैं खुश नहीं हूं। आपने ये फैसला कैसे कर लिया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो रेवती? कलिका ने इस घर के लिए इतना कुछ किया, मैं उसकी खुशियां नहीं मार सकता। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जब विक्रम को पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? सच्चाई जानने के बाद वो सोचेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। निराश होकर अगर वो कहीं वापस फिर से पुरानी जिंदगी में वापस आ गया तो हम बेटे को पाकर भी खो देंगे। मुझे डर है कि कहीं वो क्रोध में आकर राज और कलिका को। नहीं नहीं रेवती, नहीं। विक्रम को हम समझाएंगे, वो अब सुधर गया है। कलिका को पाने के बाद, लेकिन उसे खोने के बाद
ये है इस गरीब का घर। छोटा सा है, लेकिन जैसा भी है अब यही है। कैसा लगा? आपके साथ जहां भी रहेंगे हमारे लिए वही स्वर्ग होगा। इस खुश फहमी में तब तक रहो कलिका, जब तक बच्चा नहीं हो जाता। उसके बाद तुम्हें असली स्वर्ग दिखाऊंगा। हाँ। माँ, अपने घर में पहला कदम रख रहे हैं। आशीर्वाद देना ये घर हमेशा मंदिर बना रहे और तुम मेरे साथ रहो। जितनी पूजा करनी है कर लो कलिका। जहाँ तुम कदम रखने जा रही हो ये मेरी दुनिया है। इस घर में तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी देवी, किसी के लिए जगह नहीं। क्या आप हंस रहे? एक पल को हमारी जान निकल गई थी। ऐसे कैसे जान निकलने दूंगा? अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। बाबूजी, अरे विक्रम, ये क्या? आप कलिका के लिए फूल और तोहफे लेकर आ रहे हैं और वो... लेकिन यहाँ तो आपकी दुनिया ही लुट गई है। क्या मतलब है आपका? क्या वो? कलिका राज के साथ भाग गई है। झूठ कह रही हैं आप, झूठ कह रही हैं आप। हाँ बाबूजी, मुझसे क्या पूछते हैं? मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी बातें अब तक सुन रहा हूं क्योंकि तुम कलिका की बहन हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, कलिका जी मुझसे प्यार करती है। उन्होंने मेरे नाम का दिया जलाया था और वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगी, कभी धोखा नहीं देंगे वो मुझे। माँ, माँ, बाबूजी। बैठो बैठो। अरे बहू, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। वो भूख नहीं लग रही है। तकल्लुफ मत करो, ये तुम्हारा ही घर है। लो, ये राज कहाँ चला गया? मैं देखती हूँ। बेटा, राधिका सच कह रही है। ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? ये सच है बेटा। कलिका राज से प्यार करती है और वो राज से शादी करेगी। ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। कलिका कहाँ है? कलिका कहाँ है माँ? कलिका, कलिका। कितना भी पुकार लीजिए, लेकिन उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंची। वो तो चली गई राज के साथ अपना ससुराल देखने के लिए।
हुआ क्या? विक्रम, हाँ विक्रम, क्या किया विक्रम ने? उनके हाथ में वो बेटा ऐसा नहीं करती, ये रिवॉल्वर मुझे दे दो बेटा। विक्रम, शांति से हमारी बात सुन लो। विक्रम, विक्रम, माँ रक्षा करना माँ, तूफान को आने से रोक देना माँ, तूफान को आने से रोक देना। कलिका कहाँ गई? वो हमें देखकर डर गई राज। जाओ, उसके पीछे जाओ। लेकिन वो गई कहाँ? भक्त जब परेशान होता है तो अपने भगवान के पास जाता है। माते कुछ कीजिए, कलिका पापियों के शिकंजे में है और कलिका का पहला बच्चा कल्कि का अवतार है। अगर उस बच्चे ने पापियों के घर में जन्म लिया तो और वो मौसी राज और चारों मामा उस बच्चे की हत्या कर देंगे। अब विक्रम का क्रोध इस शादी को होने से रोक सकता है। भोला, विक्रम के क्रोध की वजह से अगर ये शादी रुक सकती है तो वो सिर्फ राज और कलिका की हत्या से रुक सकती है, क्योंकि शादी का मतलब है घर बसाना और क्रोध से घर बसते नहीं, सिर्फ उजड़ते हैं। लेकिन राज से शादी करके कलिका का घर कैसे बसेगा? राज पाप है, इस शादी से तो घर उजड़ेगा। इस विवाह से कल्कि अवतार जन्म लेगा। लेकिन कलिका अपने बच्चे को इन पापियों से कैसे बचाएगी? ये परीक्षा तो कलिका को देनी होगी, यही उसका भाग्य है। इसका मतलब कलिका को दुख झेलने पड़ेंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। भगवान कृष्ण का जन्म भी एक तूफान में बहुत कड़ी अवस्था में हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण के तो सिर्फ एक ही मामा दुश्मन थे और वो थे कंस मामा। यहाँ तो चार मामा है। यहाँ आखिरी अवतार कैसे जन्म ले सकता है माते? बेचारी कलिका का दुर्भाग्य। इसे कलिका का सौभाग्य समझो भोला। माँ बनने का अवसर तो हर औरत को मिलता है, लेकिन एक अवतार की माँ बनने का अवसर सदियों में केवल एक माँ को मिलता है। अब क्या परेशानी है उस कैलाशनाथ शर्मा को? कह रहा था विक्रम रिवॉल्वर लेकर निकला है और राज और कलिका को जान से मार देगा। बच्चों का खेल समझ रखा है। मार्केश, विक्रम एक खून कर चुका है। लेकिन अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन अगर देखो दीदी, चिंता की कोई बात नहीं है। बिसात पर सारी चालें चली जा चुकी हैं, सब कुछ बाहर आ गया है। अब अगर विक्रम मर भी गया तो राज और कलिका की शादी होकर रहेगी। और वैसे भी विक्रम रिवॉल्वर लेकर निकला है, वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ आने से पहले कलिका और राज तक पहुंच गया तो? मैं राज और कलिका को तलाशने जा रहा हूं। नारकेश, गोली जब बंदूक से निकलती है तो निशाने पर जाकर ही रुकती है। ध्यान रखना, विक्रम की जगह कहीं राज और कलिका निशाना न बन जाए। दीदी, मौत के कई नाम हैं, लेकिन मौत देने वाले का सिर्फ एक नाम है, मार्केश। और मार्केश का निशाना कभी नहीं चूकता। इसी चौखट पर एक दिन
अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का वादा करके गया था। आज आखिरी बार तुम्हारी सीढ़ियां चढ़कर आया हूं, सिर्फ ये बताने कि मैं फिर से पुराना विक्रम बनने जा रहा हूं। और इन सब की जिम्मेदार कलिका है। उसने मुझे धोखा दिया, मुझसे छूट कहा उसने। तुम्हें जो मैंने वादा दिया था वो मैं तोड़ने जा रहा हूं। तुम्हें जो मैंने वादा दिया था वो मैं तोड़ने जा रहा हूं। और तुम कहां से? बहुत कमजोर इंसान निकले तुम। इतनी जल्दी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा का दामन छोड़ दिया। तुमने भी तो गायत्री को धोखा दिया था। यही तुम्हारा पश्चाताप है, यही तुम्हारी श्रद्धा है। कौन हो तुम? इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हार मान ली। पश्चाताप? इम्तिहान? मेरे बारे में इतना सारा कुछ कैसे जानती हो तुम? कौन हो तुम? जिस पश्चाताप का तुम्हें इंतजार था, अब वो समय आ गया है। गायत्री पे किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? रुक जाओ। दोनों की मौत तुम्हें यहां खींच लाई है ना? विक्रम जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने आपको कभी धोखा नहीं दिया। कलिका, कलिका, जब सच सामने आ जाता है ना, तो कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं होती। अलविदा विक्रम, तेरी जिंदगी सिर्फ इतनी सी है। विक्रम जी, हमारी बात तो सुन लीजिए एक बार। कलिका, सामने से हट जाओ, वरना तुम्हें भी गोली मार दूंगा। सुन ले बात उसकी, हट जा सामने से। 1 सेकंड में सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। जब आप गायत्री को लेकर वैष्णो देवी गए थे, तब हम भी वहां थे। 1 गर्भजन में हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। 2 गायत्री शायद जान गई थी कि उनके जीवन का अंत आ गया, इसलिए उन्होंने देवी माँ से प्रार्थना करके अपना शेष जीवन हमें दान में दे दिया। ये जीवन हम पर गायत्री का दिया कर्ज है, जिसे हम आज तक चुकाते आए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी करते आए। हम हमेशा से राज से ही प्यार करते थे, लेकिन इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सके क्योंकि हम दुविधा में थे। कैसी दुविधा? यही कि
क्या आपसे शादी करना भी गायत्री के कर्ज का हिस्सा है? हम आपको सच्चाई इसलिए नहीं बता सके क्योंकि हम डरते थे। हम डरते थे कि कहीं सच जानने के बाद आप फिर से अपने पुराने जीवन की तरफ ना चले जाएं। तो फिर दिवाली की रात आपने उस दिए को क्यों जलाया? हम देवी माँ की सौगंध खा के कहते हैं विक्रम जी, हमने वो दिया नहीं जलाया। इतनी जल्दी अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा का दामन छोड़ दिया, अपनी श्रद्धा का दामन छोड़ दिया। यही तुम्हारी श्रद्धा है, यही तुम्हारी श्रद्धा है। इम्तिहान शुरू होने से पहले ही हार मान ली, हार मान ली। जिस पश्चाताप का तुम्हें इंतजार था, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। गायत्री पे किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। बच गया राज, वरना आज तो ये गोली चला ही देता। आज मुझसे एक और पाप होने वाला था और फिर से आप ही ने मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। राज, कलिका सिर्फ आपकी है। गलतफहमी में मैं आपकी अमानत पर डाका डालने जा रहा था। I'm sorry, really. अब देखना मैं आप दोनों की शादी कितने धूमधाम से करूंगा। बाबूजी, गलतफहमी का पर्दा जो मेरे आंखों पे था वो उठ चुका है। राज और कलिका की शादी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप देखिए, ये लम्हा मैं कलिका के लिए कितना यादगार बना दूंगा। इतना यादगार लम्हा बनेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। बैठिए। कहिए। देखिए, हम शादी की तारीख तय करने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं है। गुरुजी से बात करके हम शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। क्यों बाबूजी? इसमें गुरुजी से क्या पूछना। देखिए, हम चाहते हैं कि शनिवार को शादी हो जानी चाहिए। लेकिन अगले शनिवार को तो अमावस है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नजर में ये सारे दिन कुदरत के बनाए हुए हैं। क्यों दीदी? और नहीं तो क्या। सच बात तो ये है भाई साहब कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। राज और कलिका को एक दूसरे से अलग रखना उनके साथ ज्यादती होगी। लेकिन शनिवार को तो केवल 5 दिन बाकी रह गए हैं। इतने दिनों में शादी की तैयारी, अरेंजमेंट सब। बाबूजी,
आप फिक्र मत कीजिए, अगर सबकी यही मर्जी है तो सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। तो ठीक है, शनिवार को ही सही। कांच टूटना अशुभ होता है। माँ, इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सब अहमी बातें हैं माँ। लेकिन बेटा, माँ कह दिया ना माँ, जो कुछ हो रहा है देवी माँ की इच्छा से ही तो हो रहा है ना। क्या यही आपकी इच्छा है माँ? ये कलिका की इच्छा थी। वो राज से शादी करना चाहती थी, जो अब पूरी होगी। साम दाम दंड भेद लोप अहंकार, महान शक्तिशाली के प्रकोप से पहले अंधकार। कलिका अपना भविष्य नहीं जानती। जिस दिन उसकी पहली औलाद पैदा होगी ना, उसी दिन मौसी राज और उसके चारों मामा उस बच्चे की हत्या कर देंगे। अगर इंसान अपना भविष्य जान लेगा तो वो कोई भी फैसला नहीं कर पाएगा। उसका जीवन कर्महीन हो जाएगा। काश विक्रम जान पाता कि वो कलिका की जिंदगी में खुशियां नहीं ला रहा, बल्कि वो उसकी जिंदगी शापित कर रहा है। एक हादसे से निराश होकर हार मान लेना सही नहीं। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, तो क्या उसका ये मतलब है कि वो जीवन भर कोई कदम नहीं उठाए? जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। जीवन हर क्षण बदलता है। इस क्षण कैलाशनाथ के घर में खुशियां बरस रही हैं। बेटी, ये तुम्हारे लिए है। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है माँ जी। ऐसे नहीं, पहनकर दिखाओ। कितनी देर तक माँ? कल दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आप अपने भक्तों को कैसे दिन दिखा रही है? भोला, अगर आज मेरा दिया हुआ है तो कल भी मैं ही दूंगी। अगर इंसान को मुझ में श्रद्धा है तो उसे हर क्षण खुशी खुशी स्वीकार करना होगा। अगर नहीं है तो रोकर झेलना होगा। लेकिन भोला, कल तो हर इंसान के जीवन में आकर रहेगा। जो होना है वो तो होकर रहेगा। कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी तो कभी आंसू। ये तो उसके कर्मों पर निर्भर है। कलिका राज से शादी करना चाहती थी, सो तो होगी। जीती रहो। आज से इस घर को अपना मायका समझना। वहां कोई परेशानी हो तो मुझे फौरन खबर करना। माँ, जब इस घर में आए थे तो ये घर दुखों से घिरा हुआ था।
आज इस घर में खुशियां हैं। गायत्री का सपना पूरा हुआ। आज इस विदाई के समय हम अपने जीवन की सारी खुशियां यहां छोड़कर जा रहे हैं और इस घर पर आने वाले सारे दुख अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि गायत्री के घर में कभी दुख की परछाई ना पड़े। गायत्री का ये घर हमेशा के लिए मंदिर बना रहे। अब चले बहू। क्या हुआ माँ? बेटा, मेरी आंख फड़क रही है। कुछ नहीं माँ, बस ये सिर्फ आपका वहम है। कलिका राज के साथ बहुत खुश रहेगी। आओ बहू। क्या हुआ? बेटा जब शादी करके पहली बार बहू को घर लेकर आता है तो सास उसकी आरती उतारती है। अपने आप को देवी समझती हो? मैं इन रिवाजों को बिल्कुल नहीं मानता। मार्केश की बात का बुरा मत मानना। राज, इसे कमरा दिखा दो। क्या हुआ कलिका? कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है राज। हाँ तो? कहते हैं जब कुत्ता रोता है तो किसी की मौत होने वाली होती है। कलिका, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कुत्तों के पास यमराज का रजिस्टर होता है। हम मजाक नहीं कर रहे। अक्ल की बात करो कलिका, यहाँ तो हर रोज ऐसा होता है। चलो मान लिया कि अगर कुत्ते के रोने से इंसान मरता है तो मेरे घर में तो कोई भी जिंदा नहीं रहता। लेकिन राज। कलिका, आदत डाल लो, यहाँ हर रोज ऐसी आवाजें आती है। हमें यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने की बात क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
सुनिए, उठिए ना, उठिए। क्या बात है रेवती, नींद नहीं आ रही? आपने कुत्तों के रोने की आवाज सुनी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं कलिका पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये तुम्हारा वहम है, कलिका को कुछ नहीं होगा। अब सो जाओ। हे देवी माँ, कलिका की रक्षा करना माँ, कलिका की रक्षा करना। महाशक्तिशाली के प्रकोप से फैले अंधकार, साम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। महाशक्तिशाली के प्रकोप से फैले अंधकार, दाम दाम दंड भेद लोभ अहंकार। महाशक्तिशाली के प्रकोप से फैले अंधकार। दरवाजे में बाहर से ताला क्यों नहीं लगाया? मुझे क्या पता था, वैसे रात को उठकर भाग गई। तुम्हारी ये लापरवाही हमें विनाश के द्वार पर ला सकती है। अगर कलिका को रत्ती भर भी शक हो गया कि हम उसके पहले बच्चे का वध करने वाले हैं, तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ना वो कल्कि अवतार को जन्म देगी, ना हम उस बच्चे का वध करके उसकी सारी शक्ति हासिल कर पाएंगे। कलिका ने अपनी आंखों से हमें मां शक्तिशाली का यज्ञ करते हुए देख लिया है। अब वो हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेगी। हम तो बर्बाद हो गए ना। कभी कभी मन करता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम्हारी जीभ हलक से बाहर निकालूं। जब भी हिलती है अशुभ ही होता है। आपस में लड़ने की बजाय ये सोचो कि हम कलिका को क्या बताएंगे, कैसे उसे विश्वास दिलाएंगे।
कि हम वो नहीं है जो वो समझ रही है। अगर भारतीय नारी को बेवकूफ बनाना है तो उसकी दुखती रग को दबाओ, वो फौरन विश्वास कर लेगी। ये अब कहाँ आ गए माँ? ये अब कहाँ आ गए? हाथ मत लगाओ हमें, हमारे पास नहीं आना। झूठ बोला है आपने हमसे, धोखा दिया है हमें, धोखा। कलिका तुम्हें गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। हमारा दिल धोखा खा सकता है लेकिन हमारी आंखें नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप महाशक्तिशाली की उपासना कर रहे थे। हम सब पाप के उपासक हैं। आपने हमसे झूठ बोला राज की आप देवी माँ के भक्त हैं। राज ने तुमसे झूठ नहीं बोला। हम सब देवी के भक्त हैं। राज ने तुमसे ये राज छुपाया क्योंकि वो खुद इस बारे में नहीं जानता था। कहना क्या चाहती है आप? आज जो हम कर रहे थे वो तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे थे। हमें आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है, किसी भी बात पे नहीं। एक माने हुए संत की भविष्यवाणी है। राज पर काल सर्प योग है। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम विधवा हो जाओगे। जो तुमने देखा वो महाशक्तिशाली की उपासना नहीं, राज की लंबी उम्र के लिए यज्ञ था। देखो कलिका, तुम जानती हो मैं तो इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हें खोने के डर से मैं मजबूर हो गया। बहू, आंखें कभी कभी धोखा खा जाती हैं। आज जो तुमने देखा अगर उसे सच मानती हो तो आज से पहले जो देखा क्या वो धोखा था? जवाब तो करेगा। वो प्यार भरे पल, वो प्यार की बात है, क्या वो सब धोखा था? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती कलिका? क्या हमारा प्यार धोखा था कलिका? जवाब तो कलिका। नहीं, हमारा प्यार धोखा नहीं हो सकता। हम जो कर रहे थे वो राज और तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे समझने में भूल हुई। हम आपके पैर छूकर आपसे माफी मांगते हैं। देवी माँ से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, कह रहे हो। क्या ढूंढ रही हो बहू? मामा जी, हम मंदिर ढूंढ रहे थे। हर सुबह जब तक हम नहा धोकर देवी माँ की पूजा नहीं कर लेते, हम कुछ खाते नहीं हैं। तब तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। क्योंकि इस घर में कोई मूर्ति नहीं है।
लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। हमें क्षमा कीजिएगा माँ। आज पहली बार हम आपके दर्शन किए बगैर आपकी पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? इस घर की बहू होने के नाते इस घर की परंपरा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें क्षमा कीजिए। अरे आप यहाँ? ये तुम्हारा घर है? जी, ये हमारी ससुराल है। आप अंदर आइए ना, हम आपको राज से, हमारी सास से और बाकी घर वालों से मिलाते हैं। उनसे तो एक दिन हमें मिलना ही है। तुम बताओ, क्या तुम खुश हो? जी, खुश है। मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल लेती हो। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? हम अपने ससुराल की बुराई तो नहीं कर सकते ना। ये देखा तुमने कलिका? किसी भक्त ने मूर्ति की स्थापना कर दी और उसकी पूजा करना भूल गया। अब कोई परेशानी नहीं, मूर्ति घर से बाहर है, हमारी पूजा भी हो जाएगी और इस घर की परंपरा भी बनी रहेगी। आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ चली गई? यही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा
कलिका माँ बनने वाली है। अब कल्कि अवतार का जन्म दूर नहीं। मुबारक हो बेटी, तुम माँ बनने वाली हो। निसा 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 गरे सा निसा धनी सा निसा गरे सा निधा धनी रे पवा गरे सा निया निसा 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 गरे सा तुम्हारा चांद सा बेटा हमारे घर में सबके लिए खुशी लाएगा। बस हम सबको अब उसी दिन का इंतजार है। किसका इंतजार है आप सबको? उस दिन का जब तुम बाप बन जाओगे। उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है। अब वो दिन आ गया है, कलिका माँ बनने वाली है। सच? यानी हमारा मकसद पूरा हो चुका है। क्या कहा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं नानी बनने वाली हूँ। मैं नानी बनने वाली हूँ और ये बात तुम फोन पर बता रही हो? पता है, जब से तुम गई हो एक बार भी मिलने नहीं आई। क्या करें, घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, तो ससुराल में इतना प्यार मिलता है कि अब अपने माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही? हमारा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ मैं, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें अब अपने घर आना ही होगा। पहला बच्चा माँ के घर होता है। मैं तुम्हारी गोद भराई की रस्म करूंगी, तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। कितना काम पड़ा है, बच्चे के लिए कपड़े खरीदने, खिलौने खरीदने, उसका झूला खरीदना है और तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाने हैं। बस अभी उसी दिन का इंतजार है कि तुम इस घर में आओ और बच्चे का जन्म हो। मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। भाई बेटे, ये अखबार छोड़िए, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वो तो तुम्हारी मुस्कुराहट से ही लग रहा है, लेकिन वो खुशखबरी है क्या? कलिका माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो रेवती? आप नाना बनने वाले हैं, नाना। ये नहीं हो सकता, ये बच्चा नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रेवती, मैंने तुम्हें बताया था ना, कलिका के माँ बनने में खतरा है। वासु ने जब गोली चलाई थी तो एक गोली कलिका के पेट में लगी थी। सावधान किया था कि कलिका के माँ बनने में खतरा है। आपने कहा था, लेकिन कलिका की खुशी ने मुझे सब कुछ भुला दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हेलो, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। मुबारक हो भाई साहब, आप नाना बनने वाले हैं। देखिए, मैं इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। इसी वक्त? पर ऐसी क्या बात हो गई? कलिका माँ नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? कलिका माँ नहीं बन सकती? पर वो तो पेट से है। आप समझी नहीं, कलिका के माँ बनने में उसकी जान को खतरा है। ये किसने कह दिया आपको? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। माँ बनने में कोई खतरा नहीं होता। देखिए, मुझे डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहते हैं। आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत सीरियस मामला है। आप फिक्र मत कीजिए, हम कलिका को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर वो हमारी बहू है। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगा। अब क्या करें? कैलाश नाथ किसी भी कीमत पर कलिका को खतरे में नहीं डालेगा। शिवानी कहती
जानती है कि कलिका कल के अवतार को जन्म देगी तो देगी, लेकिन जन्म के बाद अगर कलिका मर भी जाए तो इससे हमें क्या? पर कहना वो चुप नहीं बैठेगा। उसके पास पैसा है, रसूख है। कलिका को बचाने के लिए वो बच्चे की पैदाइश में रुकावट डाल सकता है। वो ऐसा नहीं करेगा। जिद्दी है, मानेगा नहीं। मैं समझाऊंगा उसे। मेरी बात जरूर समझेगा। पता नहीं कैसे लोग हैं, बात की गंभीरता को ही नहीं समझते। अब कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और है। ये खबर सुन के माँ जी तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। बस बाबूजी से बात नहीं हो पाई। पर आप देखना राज, जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो सारा शहर सर पे उठा लेंगे। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं कलिका को ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। ये बच्चा पैदा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। देखिए, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। पता है राज, हमारे असली माता पिता भी हमसे शायद उतना प्यार नहीं करते जितना माँ जी और बाबूजी करते। हमने अपने माता पिता की शक्ल तो कभी नहीं देखी, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे माँ जी और बाबूजी हमारे माता पिता हैं। ये पत्थर किसने रखे हैं?